इंटीरियर डिजाइनर बिजनेस के लिए फेसबुक एड चला रहे हो लेकिन लीड्स महंगी आ रही है या एड से रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम बजट की नहीं है, ज्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ एक गलत टारगेटिंग की होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही टारगेटिंग बताने वाला हूँ जो इंटीरियर डिजाइनर बिजनेस के लिए जेन्युइनली काम करती है, ताकि आपको कम बजट में अच्छी क्वालिटी लीड्स मिले। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इंटीरियर डिजाइनिंग में भी दो तरह की सर्विस होती है। पहला होम रिनोवेशन डेकोर सर्विस और दूसरा फर्नीचर बेस्ड सर्विस। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एड्स मैनेजर में कैंपेन कैसे बनाना है, लोकेशन कैसे टारगेट करना है, एज ग्रुप क्या रखना है और कौन कौन से इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने हैं ताकि आप सही ऑडियंस तक पहुंच सके। लोग आ चुके हैं अपने एड्स मैनेजर में। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो बिना किसी स्टेप को मिस किए वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एक भी स्टेप मिस करते तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी और आप अच्छी तरह से एड को रन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है वो लीड ऐड है हमारा, तो यहाँ पे हमने लीड को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा इंटीरियर डिजाइनर के लिए किस तरह से आपको एड्स रन करना है। अभी हम लोग आ चुके हैं कैंपेन लेवल पे। यहाँ पे 3 लेवल होते हैं एडवेट लेवल पे। तो यहाँ पे आपको कैंपेन नेम रखना है, इंटीरियर डिजाइनर में रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें डेली बजट सिलेक्ट करना है। तो डेली बजट हमें 500 स्टार्टिंग में रखना है, बाद में आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो जैसे आपकी नीड है। उसके बाद हमें आ जाना है एड से नेक्स्ट पे, यहाँ से भी जा सकते हो आप, यहाँ पे भी क्लिक करके नेक्स्ट पे जा सकते हो। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे कन्वर्सेशन जो लोकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है, इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ पे आपको वेबसाइट नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आपका वेबसाइट है और वेबसाइट के साथ पिक्सल कनेक्ट है तो आप वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करना है। जो भी लीड आएगा वो आपका फॉर्म पे फिल करने के बाद आपसे कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट किया और यहाँ पे एडसेट नेम हमने नहीं डाला, तो यहाँ पे हम सेम नेम रख लेते हैं जो कैंपेन नेम रखा था फिलहाल। तो यहाँ पे सेम नेम रखा है हमने जो कैंपेन नेम रखा था। आपका जो पेज रहेगा कनेक्ट एड मैनेजर के साथ, वो यहाँ पे आपको शो होगा फेसबुक पेज। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है धीरे धीरे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा, पे आपको पहले एज सिलेक्ट कर लेना है। एज हमें जो सिलेक्ट करना है वो 28 से 55 सिलेक्ट करना है, जो हमारे एड्स के लिए सही ऑडियंस है। 28 से 55 हमने एज सिलेक्ट कर लिया। जेंडर ऑल रहने देना है आपको। और यहाँ पे ऊपर में आपको एक लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको लोकेशन, अगर आप लोकल एरिया में ही स्टार्ट करना चाहते हो, अपने स्टेट में ही रन करना चाहते हो एड्स, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं पुणे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पुणे सिलेक्ट किया, जो स्टेट है यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो रेडियस रहेगा 10 से 20 रखना है बस। इससे क्या होगा, आपका जो ऑडियंस रहेगा वो इतने ही किलोमीटर में एड्स रन होगा और बहुत अच्छा क्वालिटी रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत अच्छी लीड्स आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना रेंज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने एक ही स्टेट सिलेक्ट किया है। अगर आपको नहीं चाहिए कि आपको लोकल एरिया में या फिर पूरे इंडिया को टारगेट करना है तो इंडिया रख के आपको सिंपली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ पे शो मोर कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे एज सिलेक्ट कर लिया हमने, जेंडर ऑल रखना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस वीडियो का, डिटेल टारगेटिंग। तो यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग के सामने एडिट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है और हमें यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंटीरियर डिजाइन, सिलेक्ट कर लेता हूँ इंटीरियर डिजाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है होम इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है होम इम्प्रूवमेंट, ये सिलेक्ट करना है और रिनोवेशन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको होम रिनोवेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने 3 टारगेटिंग सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमें एक और एक सिलेक्ट करना है, जिसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंगेज शॉपर।
बिहेवियर से आप डायरेक्ट यहाँ पे ब्राउज करके बिहेवियर से आप डायरेक्ट इंगेज शॉपर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 3 टारगेटिंग सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे 2 इंटरेस्ट है, एक बिहेवियर है और यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट 3 इंटरेस्ट है वैसे, जो कि एक बिजनेस एंड इंडस्ट्री वाला इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। और एक मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जैसे आप ज़्यादा इंटरेस्ट सिलेक्ट मत करना, बहुत कम इंटरेस्ट सिलेक्ट करना, 2 या 3। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 एड सेट बना लेना है। जैसे यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं एड सेट लेवल पे, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। फिर आपका एक एड सेट और एक बन जाएगा, जहाँ पे आप और से इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो। तो आपको इससे टेस्टिंग कर सकते हो, जिससे आपको पता चले कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा इंटरेस्ट काम कर रहा है। क्योंकि जो इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वही इंटरेस्ट काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट करोगे तो आप और एक एड सेट क्रिएट करके उसमें आप इंटरेस्ट डाल सकते हो। जैसे सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि जैसे आपने 3 एड सेट क्रिएट किए, तो पहला जो एड सेट रहेगा उसमें इंटीरियर डिजाइनर, होम इंप्रूवमेंट, होम रिनोवेशन ये डाल दिया हमने। उसके बाद दूसरा एड सेट क्रिएट किया तो वहाँ पे फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर, होम फर्निशिंग ये डाल सकते हो। तीसरा जो एड सेट रहेगा उसमें आर्किटेक्चर, लग्जरी होम और इंटीरियर डिजाइनिंग डाल सकते हो। तो ऐसे 3 एड सेट यहाँ क्रिएट कर लेने। अभी फिलहाल मैं आपको एक ही एड सेट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपको। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल पे क्लिक करना है। यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पे शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट कंट्रोल पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ एड्स को दिखाना है, तो हमें बस इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम रील्स पे ही दिखाना है। तो बाकी सब अनटिक कर देना है और फीड भी अनटिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद एक बार चेक कर लेते कि हमारा एड्स और कहीं गलत जगह पे तो नहीं दिख रहा है, जिससे हमारा जो बजट है वो इंक्रीज होगा और हमको लीड भी नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील यही देखते हैं। तो इसको हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। हम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो एड क्रिएटिव है वो अपलोड करना है। एड क्रिएटिव आपका वीडियो भी हो सकता है, पोस्टर भी हो सकता है, और प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह आपको ऐड करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्रिएटिव कैसे ऐड करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एड्स क्रिएटिव, सेटअप क्रिएटिव का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अभी मेरे पास इमेज है तो मैं इमेज ही यूज करूंगा, मतलब पोस्टर यूज करूंगा। अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो ही यूज करना, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग पोस्टर यूज करेंगे। तो पोस्टर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर हमें प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन जरूर ऐड करना है। तो मैंने ChatGPT की हेल्प से यहाँ पे राइट करके रखा है। तो यहाँ से मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। अभी हमें हेडलाइन चाहिए, तो सेम मैंने जो कॉपी कर रखा है उसको यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हेडलाइन डाल दी। उसके बाद बचा डिस्क्रिप्शन लास्ट, तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्टेप। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको AI खुद आपका एड्स क्रिएटिव जो मेटा का AI है वो सजेस्ट करे। हमें यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं। तो हमें जो बनाया है उसको ही हम नेक्स्ट करेंगे और एक बार नेक्स्ट कर लेना है, डन कर देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्स प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि आपका एड्स किस तरह से दिख रहा है, मतलब ऑडियंस को। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिखेगा। यहाँ पे हमें जो कॉल टू एक्शन है वो भी चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमारा जो कॉल टू एक्शन है वो साइन अप वाला है, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा पे साइन अप है, तो हमें यहाँ पे बुक नाउ क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बुक नाउ रहने देना है, साइन अप नहीं रखना है, कॉल टू एक्शन। बुक नाउ सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। आपका एड्स बन के एकदम रेडी है।
आपको इसी तरह से ऐड रन और करना है। एक बात ऑनेस्टली, काफी लोग खुद से ऐड चलाना चाहते हैं, बहुत बार एड्स रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर सही से टारगेटिंग नहीं कर पाते या बजट खर्चा होते रहता है लेकिन सही रिजल्ट नहीं आता। और अगर आप ये सब प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हो, कम बजट में अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप मेरा सर्विस ले सकते हो। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।